वेलकम जेमिनाई। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक जेमिनाई की वीकली अपडेट्स होंगी। 15 to 21 जून की रीडिंग है। सन, मून, राइजिंग, वीनस, मार्स साइन इंक्लूड रहेंगे। आप अपने लिए या किसी और जेमिनाई पर्सन के लिए ये वीडियो वॉच कर सकते हैं। इस रीडिंग में आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप एनर्जी, आपके लव इंटरेस्ट आपके लिए क्या कर रहे हैं, और उसके अलावा एज अ सिंगल आपकी लाइफ में क्या पॉसिबल है। अगर आप सिंगल हैं तो तब भी हम ये रीडिंग को वॉच करेंगे। हर लिहाज से ये आपके लिए बेस्ट रहेगी, मतलब यूज़फुल है। इसमें हर तरह की लाइफ के जो बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं ना, उस पर डिस्कशन होगी। So let's see. Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, Mars sign include. Okay. लेकिन जी आप लोगों के रिलेशनशिप बेसिस पे ना, आप दोनों की बोथ साइड की एनर्जीज़ में जो मुझे चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि आप लोगों के कुछ ऐसे इश्यूज़ रहे हैं जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ इम्प्रूव नहीं कर पा रही थी। आप लोगों के डिसीजंस मेकिंग में प्रॉब्लम थी, या आप लोगों के रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम थी, आपकी अपनी जगह, आपके पर्सन की अपनी जगह। तो वो क्लोजर जो इश्यूज़ थे उनको क्लोज़ किया गया है, या उनके बारे में एटलीस्ट इतना समझा गया है कि क्या चीज़ ख़त्म करनी है, क्या चीज़ इम्प्रूव करनी है। ठीक है, तो इट वाज लाइक कि आपने क्या डिसाइड किया या आपने क्या चाहा, ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं थी। कुदरत ने आपके लिए क्या सही फैसले किए और आपको किस तरफ मूव करना है, ये इम्पॉर्टेंट था। तो कुदरत ने आपको एटलीस्ट इतना सिग्नल ज़रूर दिया है कि किस तरफ को चलना चाहिए, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। तो इस हफ्ते के एतबार से देखा जाए तो आप अपनी लाइफ में चेंज, लव लाइफ बेसिस पे चेंज लाना चाह रहे हैं। आपके माइंड में चेंज आ रहा है ताकि आप अपनी सोच को तब्दील इस लिहाज से करें, या अपने फैसलों को तब्दील इस लिहाज से करें ताकि आपका रिलेशन आगे बढ़ सके, या फिर आप अपनी लव लाइफ को आगे ग्रोथ दे सकें। रिलेशन जिसमें आप हैं, अगर आप नहीं हैं रिलेशन में, तो ऑब्वियस सी बात है आप अपनी लव लाइफ के बेसिस पे, लव लाइफ को बनाना है, इसके बेसिस पे कोई नए फैसले करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक कि मुझे चेंज लाना है, मुझे ज़िंदगी को इम्प्रूव करना है, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को, अपनी रिलेशन को, या अपनी एज अ सिंगल लाइफ को। तो ये चीज़ है। तो यू आर लर्निंग कि नहीं, मुझे इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है। जबकि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो हैं वो थोड़े से ट्रिकी हैं। ठीक है, थोड़े से ट्रिकी हैं, थोड़े से कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजिक हैं, और ये इंसान जो हैं थोड़े से रिस्की पर्सन हैं। लाइक कि इनके पास ऑप्शंस हैं रिलेशनशिप बेसिस पे, या इनके पास आपके साथ रिलेशन चलाने के बेसिस पे कुछ आइडियाज़ हैं। ठीक है, मगर दे आर नॉट शोइंग एवरीथिंग टू यू। हर बात ट्रांसपेरेंट होकर आपके सामने नहीं बैठ रहे कि आप हर चीज़ को समझ जाएं, इनके माइंड, इनकी दिल, इनकी ज़िंदगी के बारे में नहीं। ये कुछ ना कुछ हाइड करके चल रहे हैं और रिस्क उठा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आपको लेकर या इस रिलेशन को लेकर। तो ये जो है ओवरऑल इनका अब हर एक की ना अपनी सिचुएशन होती है। अब आप अगर सोचते हैं कि आपके पर्सन अपनी फाइनेंशियल कंडीशन आपको पूरी तरह बताएं, नहीं बता रहे। आप सोचते हैं कि आपके पर्सन जो हैं इनकी लाइफ में, इनकी फैमिली में क्या चल रहा है, ये आपको सब कुछ बताएं, नहीं बता रहे। आप सोचते हैं कि आपके पर्सन जो हैं आपके साथ जो आने वाले वक्त में इन्होंने करना है उस बेसिस पे आपको बताएं, नहीं बता रहे। ठीक है, कुछ ना कुछ है जो ये छुपा रहे हैं, और ये छुपाने का मतलब ये है कि ये ट्रिकी है, स्ट्रैटेजिक है। इन्होंने सोचा है कि धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी की किताब आगे रखेंगे, या धीरे धीरे अपने थैले में से बिल्लियाँ बाहर निकालेंगे। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। सो आगे देखते हैं ये जो हफ्ता है, सॉरी ये जो वीक है, इसका आउटकम रिलेशनशिप या आपकी लव लाइफ बेसिस पे क्या निकल रहा है। 15 to 21 जून। ओह माय गॉड, आपकी बर्थडे सीजन है ना। हैप्पी बर्थडे, सॉरी हैप्पी बर्थडे जिसकी बर्थडे है इस वीक में, ढेर सारी बेस्ट विशेस। सो लेट्स सी 15 to 21 जून आपका जो इस हफ्ते रिलेशनशिप या लव लाइफ का आउटकम है वो क्या निकल रहा है। हीलिंग हार्ट, एडिक्शन। सो आपकी लव लाइफ में ना थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस या किसी किस्म का ऑब्सेशन, पोसेशन, कंट्रोल, समटाइम्स कोई रुकावट होती है। समटाइम्स रिलेशनशिप को ही कंट्रोल किया जा रहा होता है, ठीक है ना, या
ख्वाहिश होती है कंट्रोल करने की, पोसेस करने की। तो किसी किस्म की बैड इंटेंशन या बैड एक्टिविटीज़ चल रही थी या बैड एनर्जी मौजूद थी, ठीक है। सो इस हफ्ते के एतबार से आई एम सीइंग कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है उसमें हीलिंग्स आएंगी, कुछ इश्यूज़ फिक्स होंगे। कुछ लोगों का रिलेशनशिप जो है वो प्रॉब्लम से गुजर रहा था, तो वो जो टॉक्सिसिटी थे उससे निकलना, या किसी एडिक्शन से गुजर जाना, या किसी जो है हार्ट ब्रेक हुआ, दूरी आ गई, नो कांटेक्ट हुआ, तो आप लोग हंसी खुशी अपनी लाइफ को आगे इंप्रूव कर रहे हैं, या रिलेशनशिप में ही वाकई रिकन्सिलेशन हो सकता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। मगर एक बात जहन में रखिए, आपके पर्सन जो हैं ये जो है चालाकियाँ भी लगा रहे हैं, और उसके अलावा ये इंसान आपको स्टॉक सर्च भी कर रहे हैं, ठीक है। इनका ध्यान आपके ऊपर ज़रूर होगा, ये बात पक्की है। या इस रिलेशनशिप के बेसिस, जो आपके साथ रिलेशन है उसके बेसिस पे ये बहुत एक्टिव माइंड है। चाहे आप पेरेंटली आपको बहुत मासूम लग रहे हों, पेरेंटली आपको या बिल्कुल अनएक्टिव लग रहे हो, मगर ऐसा है नहीं है। दे नो मोर देन यू, ओके ये चीज़ है। बहरहाल इस हफ्ते में आप लोग या तो ख़ुद को हील अप कर रहे हैं, इस रिलेशन की हाथ है, या रिलेशन को हील अप करेंगे। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप ऐसे टॉक्सिक रिलेशन को छोड़कर ज़िंदगी में नए रिलेशन की तरफ या नई लाइफ की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। हर एक की अपनी एनर्जीज होती हैं, आप अपने हिसाब से इसको रेजोनेट कीजिएगा, ठीक है जी। सो लेट्स सी इस हफ्ते में और क्या पॉसिबल है आपकी लाइफ में, जेमिनाइज। मेरे घर में 3 जेमिनाइज हैं और मैं खुद भी जेमिनाई राइजिंग हूँ। फिफ्टीन to 21 जून जेमिनाई के लव इंटरेस्ट फॉर जेमिनाई। अच्छा जी, जेमिनाई ऐसा है कि ये इंसान आपको लेकर बहुत इम्प्रेस हुए हैं। इनका जो रीसेंट पास्ट है ये बताता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा आइडियलाइज भी किया, आपसे बहुत इम्प्रेस भी रहे, आपको इन्होंने लग्जरी में देखा है, या आपको इन्होंने आपको कंफर्टेबल लाइफ में देखा है। इनको लगा कि आप एक आइडियल पर्सन हैं जिसके साथ आइडियल रिलेशनशिप या आइडियल लव लाइफ कैरी की जा सकती है। मगर इनके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट थी, और ये हर इंसान के लिए होनी चाहिए। एक बात जहन में रखें गाइस, कि जो लोग अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं करते ना, वो उनकी रिस्पेक्ट कोई भी नहीं करेगा। जो लोग खुद को गिरा देते हैं ना, वो समझते हैं कि वो गिरते ही चले जाएंगे, वो गिरते ही चले जाएंगे। एक बार घिरे तो फिर गिरते ही चले जाएंगे, ऐसा होता है। तो और ख़ास तौर पे जब रिलेशन बनाया जा रहा है, जब रिलेशन बन जाए उसकी बात जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कई दफ़ा करना पड़ता है, क्योंकि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं, तो बहुत से ऐप छुपाने पड़ते हैं, बहुत सी जगहों पे इंसान को बहुत कुछ करना पड़ता है। मगर जब रिलेशन बन रहा हो, शादी नहीं हुई है, रिलेशन बनाना है, और वहाँ पर आकर, चूँकि ये एक बहुत नाजुक सिचुएशन होती है, यहाँ पर आकर अगर कोई अप एंड डाउन हो रहा है और आपको डिग्रेड किया जा रहा है, या आप अपने पर्सन को डिग्रेड कर रहे हैं, तो ये बहुत नाजुक मरहला है। और उस सिचुएशन में भी अगर हम ऐसे साथी को एक्सेप्ट कर लें जो हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है या हमारे प्यारों की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो इट्स मीन कि गड़बड़ शुरू है और ज़िंदगी भर भुगतनी पड़ेगी, और फिर और घिरेंगे और घिरेंगे और घिरेंगे। तो आपके जो पर्सन है, इनको आपसे रिस्पेक्ट भी फील हुई, इनको अपनी भी रिस्पेक्ट फील हुई, आपकी भी रिस्पेक्ट फील हुई। ओवरऑल देखा जाए तो इनको आप एक आइडियल पर्सन लगे हैं। और इस हफ्ते के अतबार से मैं जो देख रही हूँ, अच्छा स्टार साइंस में यहाँ पे लिब्रा है, टॉरस है, सैज है, लियो है, एंड मार्स एनर्जी के साथ यहाँ पर एरीज भी है। सो आपके जो पर्सन है ओवरऑल इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस हैं। 2-3 फ्लेवर इनके अंदर बड़े खास रहेंगे मूड्स ना। एक मूड ईगो का, एक मूड एडवेंचर का, एक्टिविटी या अट्रैक्शन का, दूसरा मूड एक्टिविटी मतलब फास्टी एक्शंस का, फास्टी। मगर ये ईगो, गुस्सा, रैशनेस या इम्पल्सिवनेस जो है वो भी साइड बाय साइड इनके चल रही है। ये कुछ चीज़ें हैं इनके माइंड में, इनकी नेचर में इस हफ्ते में।
तो ये जो है इस हफ्ते आपको स्टॉक सर्च ज़रूर करें अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया, क्योंकि ये आपको लेकर क्यूरियस हैं, आपके बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, आपके आइडियाज़ क्या हैं, और ये आपके साथ फ्लर्ट एंड फन करना चाहते हैं, या इनको आपके लिए जो है पैशनेट डिज़ायर्स हो रही हैं आपके साथ इंटरकोर्स करने के लिए, या आपके साथ डेट करने के लिए, आपके साथ फ्लर्ट करने के लिए। तो इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन बड़ी पक्की हो रही है और इनके पास नए नए आइडियाज़ हैं। दिल इनका बिल्लियों की तरह उछल रहा है। यूँ समझें कि उम्र के ये किसी भी हिस्से में हो, बट दे फील यंग एट हार्ट। जैसे स्वीट 16 में इंसान मस्ती सी फील करता है, वो चीज़ इनके अंदर हो रही है। और ये फील करते हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर हैं, जो कि पहले भी इन्होंने महसूस किया, अब भी महसूस कर रहे हैं। जो ये आप में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इन्हें महसूस हो रहा है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं और इनको जो है आपकी तरफ अट्रैक्शन तू बढ़ रही है, इनके अंदर आपके लिए क्रेव बढ़ रहा है। इनको आप थोड़े से वाइल्डिश भी लग रहे हैं इस हफ्ते के एतबार से। मतलब इन्हें लगता है कि आप इनकी मर्ज़ी के थोड़ा अगेंस्ट हैं, यानी कि इनको आप अपनी जगह स्ट्रॉन्ग भी लगते हैं, विशियस लगते हैं, कामयाब लगते हैं, मैजेस्टिक लगते हैं, मगर साइड बाय साइड आप इनके कुछ अगेंस्ट हैं, इनकी मर्ज़ी के कुछ ऑपोजिट है आप में। तो ये समझते हैं कि ये थोड़ा ह्यूमन बनकर आपके साथ देखें, मतलब अच्छा बिहेव करके आपके साथ देखें, आपके साथ हमदर्दी से, चाहत से, प्यार से, वफा से, या आपके साथ आपको टैम करके या आपको चेज़ करके किसी भी तरीके से आपको आप कैच करें, आपको अपना बनाएं, आपके अंदर की जो वाइल्डनेस है उसको ख़त्म करके अपना बना लें। ये चीज़ ये सोच रहे हैं। तो इनके अंदर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कह सकते हैं कि इनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। ठीक है, इनको अपने ऊपर स्ट्रॉन्गली कॉन्फिडेंस है कि ये एक दिन आपको अपना बना लेंगे, या आप दोनों का जो रिलेशन है वो इतना माइनर या इतना मामूली सा नहीं है जिसको बहुत इजीली तोड़ा जा सकता है। तो ये इंसान जो है अपनी इनर पावर पे भी बहुत यकीन रखते हैं, आपको लेकर डिसाइसिव भी बहुत ज़्यादा हैं, और आपको लेकर जो है सिक्योरिटी भी बनाना चाह रहे हैं। तो जब हम इनके एक्शन देखते हैं, इनके एक्शन में चेंज आएगा। मतलब जैसे पहले ही ये एक्शन ले रहे थे वैसे एक्शन नहीं है, ये एक्शन में चेंजेस लाएंगे इस हफ्ते में। और ये ऐसे एक्शन हैं जैसे कि अगर आप लोग साथ रहते हैं या आप लोग का रिलेशन बहुत कंफर्टेबल है, तो ये थोड़े ज़्यादा आपके साथ ओपन होंगे इन अ वे ऑफ इंटरकोर्सेज, इन अ वे ऑफ पैशंस वेज में, इन अ वे ऑफ के सच बोलने के बेस पे, इन अ वेज ऑफ कि इनके अंदर आपको लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस थी और आप किस तरह से साबित हुए हैं, इस बेस पे ये आपको बताने के लिए। मगर ये है कि ये डेफिनेटली कोई चेंज ज़रूर ला रहे हैं, और ड्रामेटिक चेंज है जो कि शॉकिंग भी हो सकता है। और ये खुद भी शॉक से गुजर रहे हैं कि आपका इनके ऊपर कितना गहरा असर है कि ये आपके असर से निकल नहीं पा रहे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक ब्रेकिंग द बैड एक्टिविटीज़ या ब्रेकिंग द पास्ट डीड्स, पास्ट प्रोग्राम्स टू बिल्ड अप न्यू थिंग्स। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली यहाँ पर होगी इसकी वजह से। तो ये अवेकन पर्सन की एनर्जी होती है जिसमें इंसान रियलाइज़ करता है कि व्हाट दे आर इन अ रिलेशनशिप। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, कभी कभी ऐसी सिचुएशन में मैंने ये भी देखा है कि गुस्से का इजहार भी किया जाता है, ईगो भी आ जाती है, मार धाड़ भी इंसान करता है। ठीक है, हर एक की अपनी अपनी सिचुएशन होती है। कभी कभी इंसान जो है वक्ती तौर पे कहता है जाओ बाहर में, ब्रेकअप भी कर लेता है, मगर ये वक्ती सारी एनर्जीज होती हैं, क्योंकि उसको पता है कि रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये टूटना तो है नहीं। वो बस समझ लें कि अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस हैं या एक्शंस हैं जो आपके सामने आ रहे हैं इस इंसान के, मगर ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है क्योंकि इन्होंने जैसे पहले प्लान कर रखा था आपको लेकर, या जैसे आपको लेकर पहले फैंटेसाइज कर रखा था, अब इन्हें एहसास होगा कि एग्जैक्टली वैसा नहीं हो पा रहा, और इन्हें आपके साथ अगर चलना है तो इन्हें चेंज लाना पड़ेगा, या चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सच्चाई को फेस करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट हियर। तो जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा टाइम चल रहा है और अच्छी वे में आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर आप लोग पुराने रिलेशन को ही चलाना चाह रहे हैं, पुराने रिलेशन को ही रीबिल्ड करना चाहते हैं, तो जी यहाँ पर इस तरह की भी एनर्जीज डेवलप हो रही हैं। सो आगे देखते हैं कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं जेमिनाइज, वो आपके लिए क्या लव मैसेज रखते हैं इस हफ्ते के एतबार से, क्या कहना चाहेंगे। आवर पाथ विल ऑलवेज रीयूनाइट। इनको लगता है कि हम लोग तो फिर इकट्ठे हो ही जाते हैं, हमने तो इकट्ठे होना ही होना है, या हमने एक दूसरे को देखना है, मिलना है, बार बार मिलना है। और
माई बिलव्ड, हो सकता है आप लोग इकट्ठे रहते हैं या आप लोग जॉब इकट्ठे करते हैं या आप लोगों का आमना सामना होता रहता है, ये इस वजह से भी कह रहे हैं। तो यू आर वेरी डियरिंग एंड लविंग फॉर देम, आई मिस यू, ये आपको याद भी करते रहते हैं। आप बहुत स्पेशल पर्सन हैं, या आपको मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। मैंने इस एनर्जीज़ के साथ थोड़ा सा कर्मा देखा है, मतलब पास्ट बैड इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी ईगो डेवलप हुई होती है इंसान में। आई वॉन्ट टू फॉल ए स्लीप नेक्स्ट टू यू, मतलब आपसे बातें करते करते सो गए अगर दूर हैं तो, और अगर आपके साथ हैं तो ऑफ कोर्स सेम रूम सेम बेड शेयर करना चाहते हैं। आई कांट राइट नाउ, कुछ है मसला जिसको ये अभी बिल्डअप उसके ऊपर वर्क नहीं कर पा रहे, कुछ है जो अभी नहीं कर पा रहे, करना चाहते हैं। बहरहाल आई नीड टू सॉर्ट थिंग्स आउट फर्स्ट बिफोर आई कैन कम टू यू, मतलब वही बात ना, ये अभी कुछ कोई सिचुएशन है मसले वाली है जिसको हल करना चाहते हैं मगर कर नहीं पा रहे। सो बहरहाल कोई एक्शन तो है इनका, स्विफ्ट डियरिंग चेंज, क्योंकि ये मार्स है बॉस, मार्स को कभी भी हम लाइट नहीं ले सकते, बहुत ब्रेव एक्शन होते हैं। सो जो लोग मज़ीद डिटेल में अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जानना चाहें वो मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है वाइट रोज़ टैरो रीडिंग। सो लेट्स सी 15 to 21 जून जेमिनाइज ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा। जेमिनाइज ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई प्रपोजल अपॉर्चुनिटी या कोई एक्टिविटी ऐसी हुई है जिसमें गेस्ट का आना या कोई गिफ्ट मिलना या किसी को गिफ्ट देना, ट्रैवल करना, कोई अच्छी खबर का मिल जाना, ठीक है, समहाउ कोई अच्छी ऑफ़र, सॉरी वगैरह, इनविटेशंस वगैरह। अच्छा, इस हफ्ते में कोई नई रिलेशंस या नई कोई ऐसी क्रिएटिव एक्शन ले रहे हैं जिसमें आपका दिल बहुत अच्छा फील करे, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करें, जैसे किसी के साथ सुलह हो जाना, जैसे कि अपने पर्सनल इश्यूज़ का फिक्स हो जाना, जैसे कि कोई ऐसी एक्टिविटी में, ऐसी हॉबी में जाना जो बहुत अच्छी लगे। बहरहाल कोई जॉयस मोमेंट्स आ रही हैं या कोई नई फ्रेंडशिप बन रही है, पर कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास इस हफ्ते में भी मौजूद है। करियर में आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं, जैसा आप चाह रहे हैं अपना करियर उस तरह से बिल्ड नहीं हो पा रहा या करियर में दिल नहीं लग रहा, कोई ऐसी एक्शन जिसकी वजह से आप पछता रहे हैं बैक में, ये चीज़ हो रही है। तो बहरहाल मूड आपका करियर में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब पास्ट को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, प्रेजेंट और फ्यूचर की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है। और जो जॉब स्विच करना चाहते हैं अच्छा टाइम नहीं है, जो जॉब स्विच ना ही करें तो बेहतर होगा, और जो है जितना है उसको सर्वाइव करें, सफ़र करें और आगे बढ़ें, ये चीज़ है। जो जॉब करना चाहते हैं उनके लिए अभी थोड़ा टाइम ऐसे है कि बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, जॉब मिलती भी है तो बहुत अच्छी जॉब नहीं होगी। और आपके फाइनेंशियल टर्म्स में मैं कहूँगी कि एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी पैसों के लिए किसी के साथ फ़ाइट भी करनी पड़ती है, कभी वैसे ही एहतियात करना ज़रूरी होता है, वर्क हार्ड करना ज़रूरी होता है। ये चीज़ आपकी मुझे स्ट्रगल नज़र आ रही है फाइनेंशियल सर्विस में भी। और किसी को पैसे देकर भूलने हैं तो फिर ठीक है, वरना पैसे के मामले में किसी पे ट्रस्ट मत कीजिएगा। इस हफ्ते में आपके लिए एडवाइस ये आती है गाइस कि एक तो सोशल ना हो ज़्यादा, ना लोगों में घुले मिले नहीं, बट अगर आपने घुलना मिलना है तो फिर ये बात जहन में रखें, थोड़ा बहुत ड्रामा क्रिएट हो सकता है। एक तो आपकी अपनी इंटरनल चैलेंजेस हैं, जैसे हेल्थ हो गई, जैसे कोई और मसला हो गया, कोई ईगो हो गया, कोई छोटी छोटी ख्वाहिशात है जो नहीं पूरी हुई। इन मसलों की वजह से अपना मूड खराब करके दूसरों पे नज़ला ज़ुकाम ना अपना गिराएं, बल्कि अपनी इन इश्यूज़ को फिक्स करें, क्योंकि ये आपकी इंटरनल बैटल है। अब अगर आप सोशल होते हैं, अव्वल तो हो ही ना, अगर हो गए हैं या किसी के साथ दूसरे लोगों की बारे में, फैमिली के बारे में, कोलीग्स के बारे में, बहन भाइयों के बारे में बातें हो रही हैं, तो इसमें फिर कहीं ना कहीं आर्ग्यू, डिसएग्री, एग्री, इस तरह की चीज़ ड्रामा सा बन सकता है। तो ड्रामा अगर हुआ तो उसमें फिर पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को टिमिड जाहिर नहीं करना है, बल्कि आप फिर उस ड्रामे में हिस्सा लें और थोड़ा सा अपनी जो राय है, अच्छी बुरी, आपको ये पसंद नहीं, अच्छा है, ये अपना इजहार करें, ठीक है। और अगर आपके कोई लीगल केसेस चल रहे हैं तो अभी आपको उनमें फ़ाइट करनी पड़ेगी, फ़ाइट करो, जंप लगाओ, फ़ाइट करो, ठीक है, हारना नहीं है। जो हारता इंसान तब है जब एफर्ट नहीं करता।
सो लेट्स सी जेमिनाई इस हफ्ते में और क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, ब्लेसिंग या चैलेंजेस। घरेलू मामला की तरफ ज़्यादा ध्यान होगा, घरेलू ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, फर्नीचर लाया जाए, पेंट्स कराए जाएँ, डेकोर किया जाए, घर में नई फाउंडेशंस बिल्ड की जाए, नई प्रॉपर्टी ली जाए, या घरेलू ताल्लुकात अच्छे करने के लिए मामला बेहतर किए जाएँ, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। हाँ जी, ट्रैवल हो सकेगा, और उसके अलावा कोई विजिटर, कोई मैसेज, कोई पार्सल भी आने को है इस हफ्ते में। सो ये आपकी रीडिंग है। विश ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।